आज के समय में हम जनरेशन ज़ेन, मिलेनियल्स, बूमर्स जैसे शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं। ये शब्द एक विशेष अवधि में जन्मे लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी पहचान को दर्शाते हैं। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि हर आयु वर्ग के लिए ऐसा नामकरण क्यों महत्वपूर्ण है? जनरेशन जेड उन लोगों के लिए कहा जाता है जो लगभग 1995 से 2012 के बीच जन्मे हैं। यह नामकरण इस पीढ़ी के वैश्विक डिजिटल जुड़ाव और नवाचार की पहचान बन चुका है। पर क्या हम सिर्फ 20वीं या 21वीं सदी की पीढ़ियों तक सीमित रहेंगे? समय का विस्तार करें, हर आयु वर्ग को समझने का प्रयास करें। बूमर्स, बेबी बूमर्स 1946 से 1964 में जन्मे लोग जिन्होंने औद्योगिकीकरण और विकास के युग को छुआ। जनरेशन एक्स 1965 से 1980 में जन्मे लोग जिन्होंने तकनीकी बदलाव के प्रारंभिक युग में कदम रखा। जनरेशन अल्फा 2010 के बाद जन्मे नए बच्चे जो पूरी तरह डिजिटल दुनिया में पल रहे हैं। लेकिन आज का सवाल यह है, क्या हम इन नामों से परे सोच सकते हैं? क्या एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर हम पूरे मानव समाज को एक संरचित और वैज्ञानिक ढांचे में वर्गीकृत कर सकते हैं? विशेषज्ञ सुझाव देते हैं। प्राकृतिक युग, नेचुरल एरा 1900 से पहले जन्मे लोग। औद्योगिक युग, इंडस्ट्रियल एरा 1900 से 1945। पोस्ट वॉर युग, पोस्ट वॉर एरा 1946 से 1964। डिजिटल प्रारंभिक युग, डिजिटल पायोनियर्स 1965 से 1995। कनेक्टेड युग, कनेक्टेड जनरेशन 1995 से 2010। स्मार्ट युग, स्मार्ट जनरेशन 2010 के बाद। ऐसा नामकरण हमें समझने में मदद करता है कि किन परिस्थितियों में लोग बड़े हुए, उनकी सोच कैसे बनी और कौन से उपकरण उनके जीवन का हिस्सा बने। जनरेशन ज़ेन पूरी तरह से इंटरनेट से जुड़ी, सोशल मीडिया पर सक्रिय। जनरेशन एक्स ने मोबाइल और कंप्यूटर का उदय देखा। बूमर्स ने उद्योग क्रांति के प्रभाव का अनुभव किया। इस नए ढांचे से समाज में संवाद आसान हो सकता है। हम एक दूसरे की पीढ़ीगत समझ को बेहतर बना सकते हैं। निष्कर्ष: जैसे समय बदलता है वैसे हमारी सोच और नामकरण भी विकसित होनी चाहिए। केवल जनरेशन ज़ेन नहीं, बल्कि हर युग को पहचान देने की जरूरत है। यह एक सामाजिक दृष्टिकोण है जिससे हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरचना बना सकते हैं।